अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, खबर यह है कि पुलिस पर हमला करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 82 से जायद कैदियों को रिहा करवा लिया गया है। ये कैदी कौन है, हमला आवर कौन थे, क्या यह हकीकत थी या ड्रामा था? दोस्तों, बहुत बड़ी तहलका खेज इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, अचानक से खबर आती है कि कैदियों की 3 वैन्स पर मुबैना तौर पर हमला आवर हमला करते हैं, उनके टायर ब्रस्ट करते हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं और उन वैन्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैदी मौजूद होते हैं जो फरार हो जाते हैं। अच्छा, ये खबर चलती है और कुछ देर बाद फिर खबर आती है कि पुलिस ने उन कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। और जब यह खबर आई तो यह खबर मुझे हजम नहीं हुई कि पाकिस्तान की पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस, उसकी कैद से कैदी फरार हो जाते हैं और पुलिस इतनी काबिल है कि फरार हुए हुए कैदियों को चंद ही मिनट में गिरफ्तार भी कर लेती है। अभी ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है तो खबर आ जाती है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मैं आपको खबर भी सुना देता हूं। ये जनाब इस्लामाबाद पुलिस के आईजी हैं नासिर रिजवी साहब, उनका ये बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि जी, 3 कैदी वैन्स में 82 मुलजमान मौजूद थे जिन्हें पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। संगजानी टोल प्लाजा के पास नामालूम मुलजमान कैदी वैन पर हमला आवर हुए और कैदियों को फरार कराया, जिन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब दोस्तों, बड़े सारे सवाल यहां पर जन्म लेते हैं और ये बेसिकली एक स्क्रिप्ट था, बड़ा फ्लॉप स्क्रिप्ट था जो फ्लॉप गया है। ये सारा ड्रामा करके इसका मकसद क्या था? पहली बात यह है कि मुबैना तौर पर ड्रामा है, लेकिन इसका मकसद क्या था जो पूरा नहीं हुआ। ताकतवर हल्के यहां पर भी नाकाम हुए हैं। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से जो मौकिफ आया है वो बड़ा मानी खेज है, वो शामिल करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है शेख वकास अकरम। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस वैन्स पर हमला जो है वो हमारे वर्कर्स की जमानत हो गई थी, उसमें जो हमारे वर्कर्स थे, तो दूसरे मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाली जा रही है और पुलिस कारकुनान को अटक जेल मुंतकिल कर रही थी। और पुलिस ने फैसल टाउन के करीब गाड़ियां मोड़कर रोकी और खुद ये कार्रवाई की है। और शेख वकास अकरम ने कहा है कि कैदी वैन्स खड़ी करके मुतालिका एसएचओ शबीर तनोली ने वैन का शीशा तोड़ा। हमारे कारकुनान को कहा गया कि आप यहां से फरार हो जाओ, लेकिन पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि हमारे कारकुनान फरार होने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संगजानी के मकाम पर एक जलसा किया था और जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था ये वो लोग थे। इनमें मुबैना तौर पर 2 एमपीएस भी थे केपीके से, और जिनमें एक कोई सूबाई वजीर भी है, उनका शायद बेटा भी था, जो गिरफ्तार लोग थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दावा किया है कि ये पुलिस ने जानबूझ के यह ड्रामा किया है। यानी पुलिस ने, शेख वकास अकरम साहब का कहना है कि पुलिस ने गाड़ी ले जाके साइड पे रोक दी वो वैन्स, उनके टायर ब्रस्ट किए, अपनी गाड़ियों के शीशे तोड़े और फिर शोर मचाना शुरू कर दिया और पीटीआई के लोगों को कहा यहां से फरार हो जाओ। लेकिन पीटीआई के लोग बड़े समझदार थे, बड़ी समझदारी का मुजाहिरा किया उन्होंने, वो वहां से फरार नहीं हुए। जब फरार नहीं हुए तो पंजाब पुलिस ने फिर एक बयान जारी कर दिया कि जी, हमने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, यहां पर आप जरा कड़ियां मिलाने की कोशिश कीजिए। आप सोचिए, एक बहुत खतरनाक वारदात डालने की कोशिश की जा रही थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन गिरफ्तार कारकुनान ने नाकाम बना दी। दोस्तों, मामला कुछ यूं है, जरा आप अपने दिमाग से सोचिए कि ये संगजानी के करीब वाकया पेश आया है। अब पुलिस का कहना है कि जी, मुलजमान आए, हमलावर, उन्होंने हमला किया और गाड़ी का वैन्स के ताले तोड़े और फरार करवा लिया कैदियों को।
अब पुलिस के वैन्स के साथ जो पुलिस कांस्टेबल्स की नफरी थी, वो महज ARY न्यूज के रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट किया है कि वो 3 4 5 लोग थे। अब 4 5 लोग 82 लोगों को फरार होने से किस तरह से रोक सकते हैं? ये खबरें आई कि जी चंद लोग फरार हो गए, चंद लोग बच गए और फिर फरार होने वाले दोबारा गिरफ्तार हो गए। तो भाई 82 लोगों को ये टार्जन के बच्चे हैं ये इस्लामाबाद पुलिस वाले कि 82 लोगों को 4 5 लोगों ने रोक लिया और उन्हें भागने नहीं दिया, और जो भाग गए, फिर फर्ज कीजिए जो भाग गए उनको दोबारा पुलिस जो मौके पर मौजूद थी उसने इस्लामाबाद इत्तला दी, वहां से दोबारा पुलिस की नफरी आई है और उसने सर्च ऑपरेशन किया है और भागने वालों को गिरफ्तार कर लिया। यानी वो जो हमलावर थे वो पैदल आए थे। वो भाई हमलावर अगर होते, हमला करते, अपने कारकुनान को रिहा करवाते, गाड़ियों में बिठा के ले जाते, या फिर वहां पर आबादी है वो वहां पर घुस जाते, आप लोगों के फरिश्ते भी उनको नहीं ढूंढ पाते। और आपने कहा कि जी एक एक को 82 के 82 लोग रिकवर हो गए हैं। सबसे बड़ा झूठ यहां पर वाजे हो गया। जिस तरह से शेख वकास अकरम साहब ने कहा है, तो बाद में सदाकत लगती है कि भाई इन्होंने कहा कि फरार हो जाइए, ताकि ये लोग फरार हों तो हम वारदात डालें, लेकिन पीटीआई के लोगों ने फरार होने से इनकार कर दिया। उन्हें पता था हमारी जमानतें तो हो चुकी हैं। वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक तो इतने पक्के और आदी हो चुके हैं जेल काटने के, और दूसरा समझदार भी हैं। उन्हें पता था इसके पीछे जरूर कोई साजिश है और उन्होंने उस साजिश को नाकाम बनाया। तो फिर पुलिस ने खैर ये बयान दिया कि बंदे दोबारा से गिरफ्तार हो गए। अब मकसद क्या था दोस्तों, चाहती क्या थी पुलिस, ये ड्रामा क्यों किया मुबैना तौर पर? ये इसलिए किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस वक्त तकरीबन जितने भी केसेस थे एक एक करके सारे खत्म हो चुके हैं। साल 1.5 साल लगा है, लेकिन केसेस एक एक करके क्लियर हो गए हैं सारे। जमानतें मिल गई हैं, रिहाइयां मिल गई हैं, बहुत सारे कारकुनान रिहा हो चुके हैं, बुशरा बेगम रिहा हो चुकी हैं, इमरान खान साहब की रिहाई करीब है। तो अब कोई ऐसा मेजर जो है वो बहाना, कोई केस वगैरह था नहीं पीटीआई को फंसाने के लिए। हाँ, पीटीआई ने जिस तरह से अनाउंस किया था कि हम आईनी तरमीम के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, उसकी आड़ में कोई वारदात डाल सकते थे, लेकिन पीटीआई ने वो कैंसिल कर दिया प्रोटेस्ट, और उसके बाद अब कोई और ऑप्शन बचा नहीं था। तो ये वारदात डाली गई कि जनाब स्टेट की सिक्योरिटी फोर्स पर हमला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ये खबर चला देंगे, ये बहुत बड़ी खबर होगी, ये इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बनेगी ये खबर, और इसकी आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाएगी। या फिर ये पूरी दुनिया जो सवालात उठा रही है कि पाकिस्तान में सियासी कैदी बना के रखा गया है पीटीआई के लोगों को, पीटीआई के वर्कर्स बेगुनाह जेलों में हैं, तो ये तासुर दिया जाएगा कि भाई वो बेगुनाह नहीं है, ये वारदातें वो डाल रहे हैं, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, यानी जस्टिफाई किया जाएगा अपने आप को, अपनी कारस्तानियों को। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद फंसाया जाएगा, कोई ऐसा इशू बना के, ऐसा इशू ढूंढ के इनको लंबा ही घेरा डाला जाएगा। ये प्लान था, लेकिन अगेन ये प्लान फ्लॉप हो गया। उसकी वजह ये है फ्लॉप होने की दोस्तों कि ये जो स्क्रिप्ट है ना इनके पास, इनके जो राइटर डायरेक्टर्स है ना, उनके पास जो इक्विपमेंट है और उनके पास जो मेंटालिटी है वही 1960-70 की दहाई की है। उसी स्क्रिप्ट पे ये लोग काम कर रहे हैं। ना ये राइटर बदलते हैं अपना, ना ये अपने इक्विपमेंट बदलते हैं, और ना ही ये लोग अपना अमला बदलते हैं, राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और ना ही उनकी तरबियत करते हैं कि कोई क्रिएटिविटी आ सके, कोई ऐसा स्टंट खेला जाए कि जो देख के लगे कि यार वाकई ही आप लोगों ने बड़ा परफेक्ट काम किया है, यानी नेचर के करीब लगे। अब आप लोगों ने इतने भोंडे अंदाज में, इतने मजाकाखेज अंदाज में ये सारा ड्रामा रचाया है कि आपके ही गले पड़ गया है। ये ड्रामा आपके ही गले पड़ गया है। और अब मेरे ख्याल में इससे भी अब वो लोग सबक सीखेंगे कि यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह से फंसाना इतना आसान काम नहीं है। चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।